राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पास पर। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए। सैजिटेरियस धनु राशि वालों, आपकी रीडिंग होने जा रही है। मई मंथ में कैसी एनर्जी आपकी रहने वाली है, क्या क्या करने वाले हो, क्या क्या होने वाला है, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है तो इसलिए लाइक करना मस्ट बनता है ताकि मैं आपको एक्यूरेट रीडिंग देने में समर्थ रह सकूं, है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं कि सैजिटेरियस के साथ क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है सैजिटेरियस। मई मंथ की स्टार्टिंग में ही आप देखोगे कि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको मन को मायूस कर सकती है। बहुत सारे ऐसे राज जो आपके अंदर दबे हुए हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो अंदर आप जिनको सोच सोच कर परेशान हो रहे हो, नहीं परेशान हो रहे तो लो वाइब्रेशंस में हो। कोई ऐसी बात जो आपके मन को दर्द दे सकती है, आपके मन के अंदर छुपी हुई कुछ राज की बातें जो आप किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हो, और लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हो। तो कुछ ऐसी बातें आपके साथ, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है मई मंथ की स्टार्टिंग में ही। फैमिली के अंदर, फैमिली में कुछ ऐसी डिस्कशंस हो सकती हैं, फैमिली के अंदर कुछ रिलेशनशिप के अंदर, फैमिली रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, मतलब यहाँ पर एक रिश्तों की बात हो रही है। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है जहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपना 110% देते हो, 110% देना चाहते हो, देते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको निराशा का ही सामना देखना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपका मन मायूस हो रहा है। मई मंथ के स्टार्टिंग में कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ घटित हो सकती है कि आपका मन कहीं ना कहीं इतना परेशान हो सकता है जिस कारण से आप कुछ हार्श एनर्जी का सामना कर सकते हो, जहां पर कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ कटु वचन कहे जा सकते हैं। कटु वचन मतलब कुछ गलत वाणी का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो मई मंथ की स्टार्टिंग में ही आपके साथ स्टार्ट होता हुआ मैं देख रही हूँ। तो सैजिटेरियस यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है ना, बहुत ही कहीं ना कहीं कभी अप डाउन आता हुआ मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जी के अंदर। कहीं आप बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो, तो कहीं आप बहुत ज्यादा हार्श होते हुए नजर आ रहे हो। अगर हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड कुछ सिचुएशन आपके सामने हो सकती है तो बिल्कुल आपके हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं। आपका बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि एंगर की एनर्जी मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा देख रही हूँ। कम्युनिकेशंस की एनर्जी देख रही हूँ। किसी से बहुत ज्यादा, किसी से कोई एक जरूरी बातचीत हो सकती है जिसके कारण आपको गुस्सा आ सकता है। कुछ ऐसी बातचीत हो सकती है, या फिर कोई, अगर आप पार्टनरशिप में हो तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में आपके साथ ऐसी कोई ऊर्जा बन सकती है, ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जहां पर आपका हाई वाइब्रेशंस, मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। जहां पर आप अगर मायूस हो रहे हैं इस मई मंथ में, तो यहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मायूस ही हो रहे हैं, आप दूसरों पर पूरी तरह से उसका इम्पैक्ट भी डाल रहे हैं। बहुत गुस्सा, बहुत एंगर दिखा रहे हैं, बहुत गुस्सा आ सकता है, एकदम अचानक से आया हुआ गुस्सा, बहुत तेजी से, क्योंकि यहाँ पर मेजर कार्ड है, नाइट ऑफ वंड्स का कार्ड है, जो बताता है कि यहाँ पर अपने हेल्थ इश्यूज पर आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, गुस्से के कारण अंदर ही अंदर किसी बहुत ज्यादा एक ऐसी लो एनर्जी के कारण, मतलब वो एक ऐसा रूप धारण कर सकते हैं जहां पर आपका एंगर हाई लेवल पर जा सकता है, हाई लेवल पर, और जिस कारण से बहुत कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जो मतलब दर्दनाक हो सकती है। झगड़े हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, कोई ऐसी कटु वाणी का इस्तेमाल हो सकता है, कम्युनिकेशन से ऐसा हो सकता है, एंगर भरा, किसी से कोई ऐसी बातचीत हो सकती है गुस्से से भरी हुई, कोई ऐसी सिचुएशन घटित होती हुई मैं देख रही हूँ मई मंथ में आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई ऐसी सिचुएशन, अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो किसी काम को लेकर, स्थान परिवर्तन को लेकर, क्योंकि स्थान परिवर्तन करते हुए नजर आ रहे हो, या फिर कोई नई जॉब में जा सकते हो आप,
कोई न्यू रिलेशनशिप में जा सकते हो आप। रिलेशनशिप में तो खैर अभी मैं यहाँ पर नहीं देख रही हूँ, लेकिन एक यूनियन भी देख रही हूँ। अगर रिलेशनशिप की बात हो तो यूनियन होती हुई भी देख रही हूँ। कहीं ना कहीं फीलिंग लेस होते हुए भी इस मई मंथ में मिली जुली अलग अलग एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ है। सब कुछ मीन्स जितना ज्यादा आप लो फील कर सकते हो, अंदर ही अंदर उदासी फील कर सकते हो, अंदर अंदर उदास हो सकते हो, तो उतना ज्यादा आप झगड़ा कटुवाणी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और इस कटुवाणी के अंदर बहुत कुछ ऐसा भी हो सकता है जहां पर बहुत हाई लेवल का एंगर हो सकता है ना। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटीज का वेट कर रहे हो, कोई ऐसी सिचुएशन का वेट कर रहे हो, तो बिल्कुल वो आपकी तरफ बढ़ सकती है। अगर आप अपनी जॉब में या अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप के हो साथ, तो वो अपने पार्टनर पर आपको गुस्सा आ सकता है, या फिर पार्टनरशिप में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है काम करते हुए कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा, मतलब जहां पर होता है ना कि कुछ चीजों के लिए आपको गुस्सा आ जाना, कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर ना जैसे कि नेक्स्ट फीलिंग लेस होते हुए भी नजर आ रहे हो, किसी सिचुएशन से भागते हुए नजर आ रहे हो, किसी सिचुएशन से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, किसी चीज पर बहुत सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हो, बहुत सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हो। नहीं समझ आ रहा क्या करें, इधर जाएं, इसके पास जाएं, किसके पास जाएं तो किसी एक के पास जाना मुश्किल लग रहा है ना। लेकिन यहां पर मैं देख रही हूं कि यस, कहीं ना कहीं आपका, अगर रिलेशनशिप की बात करें तो कहीं ना कहीं आप अपने प्यार की तरफ जा सकते हैं, जिसे दिलो जान से अंदर से महसूस करते हो। ठीक है, यूनियन में जा सकते हो। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में एक यूनियन, किसी के साथ डेट करते हुए नजर आ रहे हो, किसी से मिलते हुए नजर आ रहे हो, किसी के साथ एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो, एक यात्रा पर जा सकते हो। लॉन्ग डिस्टेंस या रिलेशनशिप में हो तो कहीं ना कहीं वॉक करते हुए नजर आ रहे हो, मतलब ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, और यहां पर मैं देख रही हूं कुछ मुद्दे आपकी जमीन जायदाद से, कोई जमीन जायदाद का काम है, कोई शॉप का काम है, कोई घर बनाना चाहते हो, मकान लेना चाहते हो, कुछ भी ऐसा है, तो कुछ ऐसे मुद्दे आपके सामने आ सकते हैं। या तो पैसा आपका लग सकता है, या फिर आप उस पर कुछ ना कुछ नया कर सकते हो। डिसीजन लेने का मतलब ये भी है कि कुछ नया बना सकते हो, कुछ नया करना चाहते हो, एक जगह से दूसरी जगह पर बिजनेस ले जाना चाहते हो, एक जगह से दूसरी जगह पर कोई काम करना चाहते हो, तो बिल्कुल इस मई मंथ में आप उस पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हो। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि मई मंथ के लास्ट तक आप उस पर डिसीजन लेते हुए भी नजर आ रहे हो। तो कोई ऐसा वसीयत का काम करते हुए नजर आ रहे हो, कोई ऐसी जमीन जायदाद पर पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हो। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो सिचुएशन आपकी मई मंथ की स्टार्टिंग में थी ना, धीरे धीरे मतलब बहुत गुस्सा, एंगर, ये वो सब कुछ मैं देख रही हूँ यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा संयमित, थोड़ा सा पोलाइट होते हुए भी नजर आ रहे हो। ठीक है, तो मई मंथ की स्टार्टिंग तो बड़ी जोरों से होने वाली है आपकी। झगड़े बन सकते हैं, लड़ाई बन सकते हैं, कोई ऐसी कम्युनिकेशंस बन सकती है जहां पर बहुत सारा गुस्सा आ सकता है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज का वेट है, बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। काम पर अपनी मेहनत पर पूरी फोकस करते हुए नजर आ रहे हो, किसी काम को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हो, किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हो, और फिर उस पर काम करने की भी पूरी एनर्जी लगाने की कोशिश कर रहे हो। सिचुएशन कोई भी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका कोई काम हो, कहीं पर जाना है, कोई यात्रा करनी है, तो कुछ भी ऐसा। सैजिटेरियस, तो यहाँ पर ना बहुत कुछ आपके साथ बनने वाला है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई चीज जो आपको बार बार मायूस कर रही है, तो वो है कोई एक ऐसी सिचुएशन, कोई आपका ऐसा गोल, या कोई आपका ऐसा एक रिलेशन। अगर रिलेशनशिप के लिए मायूस हो रहे हो तो बिल्कुल कोई ऐसा रिलेशन जिसे आप तहे दिल से चाहते हो, बहुत प्रेम है अंदरूनी तौर पर, जिस पर आपका फोकस लगातार बना हुआ है, जिस कारण से आप बहुत स्टक महसूस कर रहे हो। मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ है तो, लेकिन फिर भी स्टक हो उसी रिलेशन पर, लगातार आपका फोकस है, भले ही दुनियादारी में भाग रहे हो फिर भी आपका फोकस रहे, लेकिन इसी वजह से कहीं ना कहीं उदास हो, इसी कारण से कहीं ना कहीं उदास हो।
काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन और अगर ये बिजनेस की बात है तो अगर आप मतलब काम तो कर रहे हो, मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो लगातार आप पजल होते हुए नजर आ रहे हो। मई मंथ में ना कोई अपने माइंड में कुछ ना कुछ, इस वजह से भी आप अपने माइंड को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हुए नजर आ रहे हो कि भाई हो क्या रहा है। जिस चीज को आप पाना चाहते हो वो आज भी कहीं ना कहीं थोड़ी दूरी पर है। जिस गोल को अचीव करना चाहते हो, जिस चीज पर काम करते हो, मतलब आप भले ही सब कुछ है, लेकिन वो चीज जिसको आप चाहते हो, जिस पर आपकी नजर है, जो आप करना चाहते हो, तो वो नहीं हो पा रहा, वो चीज नहीं मिल पा रही, जिस कारण से आपका मन बहुत उदास है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लड़ाइयाँ, झगड़े, बहुत कुछ ऐसी सिचुएशन इस मई मंथ में मैं देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप में या कुछ ऐसा। अब यहाँ पर होने क्या वाला है, होने ये वाला है इस मई मंथ में कि बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन जो लो वाइब्रेशंस, नाराजगी, गुस्सा, एंगर, सब कुछ मिला जुला हो रहा है, लेकिन फिर भी मन उदास है, कहीं ना कहीं मन उदास है, नहीं समझ आ रहा। कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी चीज जो आपके माइंड को नकारात्मक करती है और उसी कारण से आप झगड़े की स्थिति में चले जाते हो, है ना, कोई भी ऐसी सिचुएशन। लेकिन क्योंकि ये झगड़े जो हो रहे हैं वो बहुत छोटी मात्रा में, अंदर से मन मायूस है, मन घबरा रहा है। ऐसा नहीं कि आप झगड़ा करना चाहते हो, ऐसा नहीं कि ये सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हो, लेकिन हो रही है, अपने आप हो रही है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में। ऐसा नहीं कि झगड़ा किया तो पूरा मंथ झगड़ा हो रहा है, कभी प्यार, कभी झगड़ा, कभी सिचुएशन बेटर होती है, कभी संतुलन बनता है, कभी कंट्रोल होती है, कभी फिर लड़ाई, फिर झगड़ा, फिर मायूसी। ये चीज ना मई मंथ में आप बहुत ज्यादा फेस करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, जिस कारण से एंड लेवल पर आप कहीं ना कहीं जिस जगह पर आपका फोकस्ड है, जिस चीज को पाने की आपकी लालसा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपके बिजनेस में हो, तो कहीं ना कहीं एंड टाइम पर ना आप देखोगे कि लड़ाई झगड़े तो होंगे, बहुत कुछ तो ऐसा होगा, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं आप मतलब बाद में ये फील करने वाले हो कि चाहे लड़ाई हो, सेपरेशन आए, 2 दिन बात नहीं हुई, झगड़ा हो गया, या कोई बिजनेस में, पैसे में 2 दिन काम नहीं आया, पैसे का लॉस हो गया, नहीं समझ आ रहा, लेकिन एंड लेवल पर फिर कहीं ना कहीं वो चीजें बेटर होती हुई नजर आ रही हैं। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मायूस हो तो वो मतलब वो मायूसी है, लेकिन ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप खत्म हो रहा है। सेपरेशन है, लेकिन फिर दोबारा से कम्युनिकेशन है। अगर बिजनेस में पैसा नहीं है, कम मिल रहा है ना, प्यार कम मिल रहा है, पैसा कम मिल रहा है, तो कोई भी सिचुएशन है वो ऐसे मतलब कभी ऐसे, कभी नीचे, कभी अप डाउन ऐसी स्थिति है। चीजें कहीं भी नहीं जाने वाली, वही गोल घूम रही हैं, बार बार गोल। मायूसी आ रही है, फिर झगड़ा हो रहा है, फिर ठीक हो जाना, फिर मायूसी, फिर झगड़ा, फिर ठीक हो जाना। आज काम है, कल नहीं है, परसों नहीं है, तरसों फिर दोबारा से ठीक हो जाना, फिर 2 दिन नहीं है, फिर ठीक हो जाना। मतलब ऐसी सिचुएशन कहीं ना कहीं राउंड अप करने वाली है इस मई मंथ में, जिस कारण से मतलब बहुत कुछ आपके माइंड के अंदर भी चल सकता है और जिस वजह से आप डिस्टर्ब भी होते हुए नजर आ रहे हो। उसी स्थिति के कारण झगड़े, लड़ाइयाँ और मायूसी बनी हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी है जो लास्ट में फिर दोबारा से संतुलित हो जाना। तो चीजें जितनी भी पूरा मंथ कहीं ना कहीं इन चीजों को आप रिपीट कर सकते हो, मायूस हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, लेकिन एंड लेवल पर होने क्या वाला है, एंड लेवल पर वो फिर दोबारा से उसी रिलेशनशिप में, उसी काम पर, उसी चीजों में। तो मिला जुला ये मंथ ना आपको बहुत डिस्टर्ब करने वाला है। कहने की बात ये है, अगर आपको ऐसा लगता है कि रिश्ता टूट रहा है, रिलेशन खत्म हो रहा है, सेपरेशन आ गया है, बात नहीं हो रही, ये है वो है, तो यहाँ पर मुझे हंसी आ रही है क्योंकि मैंने 3 बार कार्ड्स निकाले, तीनों में यही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पहले 10 दिन अगर लड़ाई है, 1 दिन लड़ाई, फिर ठीक, लड़ाई ठीक, लड़ाई ठीक, 30 दिन मतलब मई के लास्ट तक यही सब होने वाला। काम है नहीं है, काम है नहीं है, सिचुएशन बेटर है खराब है, बेटर है खराब है, तो यही चीज चल रही है इस मई मंथ में। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ और आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि जो भी सिचुएशन बनी हुई है ना, सब्र से, संयम से काम लीजिए। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको दर्द दे रही है, उस कारण से लड़ाई झगड़े को
कहीं ना कहीं इग्नोर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बार बार लड़ाई झगड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और फिर आप अपने कंफर्ट जोन पर जाते हुए नजर आ रहे हो, है ना। तो यहाँ पर जब लास्ट में सब ठीक ही हो जाना है तो बीच की इतनी डिस्टर्बेंस क्यों? अगर आपके लिए कोई रिश्ता खास है तो उसके साथ ये उलझने क्यों? थोड़ा सा झुक जाना, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी सी इज्जत दे देना दूसरों के लिए, है ना। अगर आपकी वाणी किसी को दर्द देती है, अगर आपके कटु वचन किसी को दर्द देते हैं, तो उसको भी तो आप बेटर कर सकते हो, उस चीजों को भी तो बेटर कर सकते हो। क्यों उन्हीं चीजों में रिपीट करके आप जिन्हें इतना प्यार करते हो, जिन रिश्तों को इतना मानते हो, जिनके बिना आपकी सांसें नहीं चलती, जिनके बिना आपका गुजारा नहीं होता, भले ही ये दुनिया का सारा सुख मिल जाए लेकिन उस इंसान के बिना आपका टाइम नहीं बीतता, तो फिर उसके लिए ऐसा क्यों? अपनी सिचुएशंस को कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश कीजिए। अगर बिजनेस में भी ऐसा सिचुएशन बन रही है कि कभी है कभी नहीं, तो इतनी मायूसी, इतनी डिस्टर्बेंस क्यों, जब वो चीजें फिर ठीक हो ही जानी है। तो ये एक टाइम का चक्रव्यूह है, तो ये टाइम पीरियड चला जाएगा, चीजें फिर चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए अभी के लिए थोड़ा संयम रहिए, अपनी उन चीजों के लिए स्टैंड लीजिए जो आपको लेना चाहिए। अगर सच्चा प्यार है तो उसके लिए स्टैंड आपको लेना चाहिए, उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपका बिजनेस है, उस पर काम करना चाहते हो, तो बिल्कुल अपना काम कीजिए, मेहनत कीजिए, कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए। अगर आप अपना कंफर्ट जोन चाहते हो कि मेरा कंफर्ट जोन बना रहे और चीजें अपने आप ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप चाहते हो कि स्थितियां बेटर हों, चीजें अच्छी हों, रिलेशनशिप बेस्ट हों, आपके मतलब मेहनत के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट भी मिले, तो मेहनत से ची नहीं चुराना, कहीं ना कहीं अपनी मेहनत के लिए, अपने लिए स्टैंड लेना है, अपनों के लिए स्टैंड लेना है। अगर क्योंकि अगर ऐसे लोग जो आपके पास नकारात्मकता फैलाते हैं, जो आपके कान भरते हैं या आपकी सिचुएशंस का मजा लेते हैं, आपके पैसे का मजा लेते हैं, अगर उनके चुंगल में आप फंस जाते हो, है ना, ऐसे लोगों के, तो फिर आपकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल है। तो जो भी कीजिए सोच विचार कर कीजिए, जो भी सिचुएशन पर काम कर रहे हो सोच विचार कर कीजिए कि नेक्स्ट लेवल में मुझे चाहिए क्या। अगर ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत जरूरी है तो उस पर आप फोकस कीजिए कि यहाँ पर मुझे कितना क्या देना है, किस तरीके से वर्क करना है। जब ऐसा आप करोगे तो आपकी सच्ची कम्युनिकेशंस के अकॉर्डिंग आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर गलत चीजों को अपनाने की कोशिश करोगे, गलत रिश्तों में जाकर कहीं ना कहीं सच्चे रिश्ते को इग्नोर करने की कोशिश करोगे, तब आपकी लाइफ का लेखा जोखा ईश्वर अपने तरीके से करेंगे। और जब वो अपने तरीके से करेंगे तो हो सकता है कि वो ज्यादा दर्दनाक हो, और या फिर हो सकता है कि यहाँ पर आपको हार का सामना करना हो, है ना। तो अगर आपने हारना ही है एक रिलेशनशिप में, तो उस हार को पहले ही गले लगा लो, क्योंकि जिस इंसान से आप इतना प्रेम करते हो उस इंसान से कितना ही लड़ लोगे। सुख, समृद्धि, पैसा सब कुछ आएगा। अगर आपको अपनी नियत पे, अपनी मेहनत पर इतना यकीन है कि आप काम करते हो, मेहनती हो, तो पैसा आपकी तरफ आएगा, अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएंगी ही आएंगी। बेफालतू का बीच का स्ट्रगल क्यों, कंफर्ट जोन क्यों? जैसे सच्ची नीयत के साथ आप आगे बढ़ते जाओगे, वैसे ही ईश्वर आपको वो सब देते जाएंगे जो आप जिसके काबिल हो। तो इसलिए आपको सिर्फ अपनी अवेयरनेस में, अपनी सच्चाई में बने रहना है, अपने कंफर्ट जोन को के चलते हुए, गलत चीजों को ना अपनाते हुए, सच्ची रास्ते पर, सच्चे मार्गदर्शन पर सच्चाई के साथ चलना है, चीजों को बेस्ट करना है, सही तरीके से करना है, ताकि आपकी लाइफ में अबंडेंस, खुशियां लास आनी ही है। अगर आप नीयत के साफ हो, दिल के साफ हो, और लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप गलत हो, आप सही होने के बावजूद भी, तो वो भी तो टाइम, वो ईश्वर उनको दिखा ही देगा। तो इसलिए ये सारी सिचुएशंस आपके साथ इस मंथ में बन सकती है। तो आपको अब किस तरीके से चलना चाहिए आप समझ चुके होंगे। थोड़ा सा जुबान पर अपना कंट्रोल लाइए, थोड़ी सी हाश वाणी पर कंट्रोल लाइए, अपनी मेहनत पर फोकस कीजिए। कोई चीज आपका मन खराब कर रही है, दुख दे रही है, जो रिश्ते आपके लिए नकारात्मक हैं, जो रिश्ते आपको वैल्यू ही नहीं देते, जो रिश्ते आपके लिए
मतलब जो आपको कोई रिजल्ट ही नहीं देते, जो रिश्ते आपको लौटा के वो चीजें ही नहीं देते जितना आपके अंदर है, तो उन रिश्तों से इग्नोर होके उन रिश्तों की तरफ जाइए जो आपके लिए बेस्ट हैं, जो आपको सांसें देते हैं, जो आपके कंफर्ट जोन भले ही ना हो उनके साथ, लेकिन एक अच्छी नीयत, एक सच आपके साथ होता है, अंदर की संतुष्टि आपको मिलती है। तो इस तरीके का बिजनेस, इस तरीके की जॉब, वो सारी चीजें आपके लिए बेस्ट रिजल्ट, एक जीत। यस, अगर ये रीडिंग आपको मिली है और आपने टाइम रहते ये सारी चीज़ों को ध्यान से समझ लिया कि मुझे कैसे चलना है और होने क्या वाला है, तो हिचकिहाश इस सिचुएशन को आप कट ऑफ कर दीजिए। जो जरूरी रिलेशन है, जो जरूरी बिजनेस है, जो जरूरी सच्चाई है, उसकी तरफ बढ़िए। जीत आपकी ही होगी। मई मंथ में बहुत कुछ होगा, लेकिन एंड लेवल पर आप देखोगे कि आप अगर सच्चे हो, नियत के अच्छे हो, तो आपको ईश्वर पुरस्कार देंगे। बहुत कुछ जंग जीतने वाली, एक स्टैंड लेते हुए खुद के लिए अगर नजर आ रहे हो, मतलब खुद के लिए स्टैंड लोगे, अच्छे तरीके से सोच समझ कर आगे बढ़ोगे, तो बिल्कुल ईश्वर आपका साथ देगा। और जिस सिचुएशन से आप जूझ रहे हो, जिस सिचुएशन से आप दर्द महसूस कर रहे हो, उस सिचुएशन पर जीत आपको ईश्वर दिलाएंगे। आई होप कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। रेजोनेट करे तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। लाइक जरूर कीजिएगा। आपके अराउंड कोई सैजिटेरियस है तो उन्हें भी शेयर जरूर कीजिएगा। राधे राधे।